परिचय। जंगल का नियम बड़ा सरल लेकिन क्रूर है। जो सबसे शक्तिशाली है वही राज करता है। लेकिन शक्ति हमेशा मांसपेशियों में नहीं होती, कभी कभी ये दिमाग में, रणनीति में और साहस में छिपी होती है। ये कहानी उस समय की है जब जंगल में भैंसा सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता था और शेर, जो आज जंगल का राजा है, उस समय डर और रणनीति के बीच अपनी जगह तलाश रहा था। ये कहानी शक्ति, डर और रणनीति के संतुलन की है जो एक अनोखे युद्ध में सामने आए। जंगल का पुराना राजा। कहानी शुरू होती है गंगा नदी के किनारे बसे एक घने जंगल से, जहां विशालकाय भैंसे अपने विशाल सींगों और भारी भरकम शरीर के साथ जंगल के हर कोने में छाए हुए थे। उनके झुंड इतने विशाल थे कि पेड़ों की छांव भी उनके सामने छोटी पड़ जाती थी। भैंसा का सरदार बलराम एक ऐसा प्राणी था जिसके सामने जंगल का हर जानवर कांपता था। उसका एक भारी कदम धरती को हिला देता था और उसकी गर्जना से पक्षी आसमान में उड़ जाते थे। बलराम और उसके झुंड का डर इस कदर था कि कोई भी प्राणी उनके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करता था। शेर, जिन्हें आज हम जंगल का राजा कहते हैं, उस समय अपने छोटे छोटे समूहों में रहते थे। शेरों का सरदार वीर सिंह एक तेज तर्रार और चतुर शेर था, लेकिन वह जानता था कि बलराम के सामने उसकी शारीरिक शक्ति कम पड़ती है। भैंसों के विशाल झुंड के सामने शेरों का छोटा समूह कुछ खास नहीं कर पाता था। जंगल के अन्य जानवर, हिरण, जंगली सुअर और यहाँ तक कि चीते भी भैंसों के डर से अपनी जगह छोड़कर भाग जाते थे। भैंसों का अत्याचार। बलराम और उसके झुंड ने जंगल में एक तरह का आतंक मचा रखा था। वे जहां चाहते वहां चरते, नदियों का पानी पीते और छोटे जानवरों को अपने रास्ते से हटा देते। उनके विशाल सींगों का एक झटका किसी भी जानवर को घायल कर सकता था। जंगल के छोटे मोटे जानवर भैंसों के इस दबदबे से तंग आ चुके थे। यहाँ तक कि शेरों को भी अपनी शिकार की जगहें छोड़नी पड़ रही थीं, क्योंकि भैंसे हर उस जगह पर कब्जा कर लेते थे जहां शिकार आसानी से मिल सकता था। वीर सिंह के लिए ये स्थिति असहनीय हो रही थी। उसका कबीला भूखा रहने लगा था। छोटे जानवर तो मिलते थे, लेकिन वे शेरों की भूख मिटाने के लिए काफी नहीं थे। वीर सिंह ने अपने कबीले के साथ एक सभा बुलाई। उसने कहा, हमें भैंसों के इस आतंक को खत्म करना होगा। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो हमारा कबीला खत्म हो जाएगा। लेकिन बलराम और उसके झुंड से सीधे टकराना मूर्खता होगी। हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो हमें जीत दिलाए। रणनीति की शुरुआत। वीर सिंह ने अपने कबीले के सबसे चतुर शेरों कालिया, शूरवीर और माया को बुलाया। कालिया एक तेज दिमाग वाला शेर था जो जंगल के हर रास्ते को जानता था। शूरवीर सबसे साहसी था, जो किसी भी खतरे से डरता नहीं था। माया एक मादा शेर थी जो अपनी चपलता और चालाकी के लिए जानी जाती थी। तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने देखा कि भैंसे ताकतवर तो हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी एकजुटता में थी। भैंसों का झुंड हमेशा एक साथ रहता था और अगर कोई खतरा आता तो वे एक घेरा बनाकर अपने बच्चों और कमजोर भैंसों को बीच में रखते थे। इस घेरे को तोड़ना लगभग असंभव था। लेकिन वीर सिंह ने एक बात नोटिस की, भैंसे पानी के लिए हर सुबह गंगा नदी के किनारे जाते थे और उस समय उनका झुंड थोड़ा बिखर जाता था। यही हमारा मौका है, वीर सिंह ने कहा। हमें उनके झुंड को और बिखेरना होगा। अगर हम उन्हें अलग थलग कर सके तो हमारी जीत पक्की है। पहला हमला। अगली सुबह जब भैंसों का झुंड नदी की ओर बढ़ा तो शेरों ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया। कालिया और माया ने जंगल के घने हिस्से में छिपकर भैंसों के पीछे से तेज आवाजें निकाली। उन्होंने पेड़ों पर पत्थर फेंके और सूखी टहनियों को तोड़ा, जिससे ऐसा लगे कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। भैंसों का झुंड घबरा गया। बलराम ने गर्जना की और अपने झुंड को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन शोर इतना तेज था कि कुछ भैंसें इधर उधर भागने लगीं। इसी बीच वीर सिंह और शूरवीर ने नदी के किनारे एक छोटे भैंसों के समूह पर हमला कर दिया। ये समूह मुख्य झुंड से अलग हो गया था। शेरों की तेजी और आक्रमण के सामने वह छोटा समूह टिक नहीं पाया। पहली बार शेरों ने एक भैंसे को मार गिराया। ये जंगल में एक नई शुरुआत थी। भैंसों के लिए यह एक झटका था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई भी उनकी ताकत के सामने नहीं टिक सकता। बलराम का गुस्सा। बलराम को जब अपने एक साथी के मारे जाने की खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने जंगल में गर्जना की और शपथ ली कि वह उस शेर को ढूंढकर खत्म कर देगा जिसने ये दुस्साहस किया। उसने अपने झुंड को और सतर्क रहने का आदेश दिया। अब भैंसे और सावधान हो गए थे। वे अपने बच्चों को और करीब रखते थे और रात में भी जागकर पहरा देते थे। लेकिन वीर सिंह और उसका कबीला रुकने वाला नहीं था। उन्होंने देखा कि भैंसों का डर उनकी ताकत को और बढ़ा रहा था। वीर सिंह ने एक नई रणनीति बनाई। इस बार उन्होंने भैंसों को थकाने का फैसला किया। शेरों ने रात रात भर जंगल में शोर मचाया।
वे कभी एक तरफ से गरजते तो कभी दूसरी तरफ से। भैंसे रात भर जागते रहे और दिन में चरने के लिए निकलते समय थकान के कारण उनका ध्यान बंटने लगा। अंतिम युद्ध। कई दिनों की इस रणनीति के बाद भैंसों का झुंड कमजोर पड़ने लगा। उनकी एकजुटता टूट रही थी। एक दिन जब भैंसे फिर से नदी की ओर जा रहे थे, वीर सिंह ने अपने कबीले को पूरी ताकत से हमला करने का आदेश दिया। इस बार शेरों ने भैंसों के झुंड को चारों तरफ से घेर लिया। कालिया और माया ने पीछे से शोर मचाया, जबकि शूरवीर और वीर सिंह ने सामने से हमला किया। बलराम ने अपने झुंड को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत से शेरों पर हमला किया, लेकिन शेरों की चपलता और रणनीति के सामने वह अकेला पड़ गया। शेरों ने बलराम को घेर लिया और एक लंबी लड़ाई के बाद उसे घायल कर दिया। बलराम की हार के साथ ही भैंसों का झुंड बिखर गया। कुछ भैंसे जंगल के गहरे हिस्सों में भाग गए, जबकि कुछ ने शेरों के सामने समर्पण कर दिया। जंगल का नया नियम। इस जीत के बाद वीर सिंह और उसके कबीले ने जंगल में अपनी सत्ता स्थापित की। शेर अब जंगल के राजा बन गए। लेकिन वीर सिंह ने एक नया नियम बनाया, जंगल में कोई भी प्राणी अनावश्यक रूप से नहीं मारा जाएगा। शेर केवल उतना ही शिकार करेंगे जितना उनकी भूख मिटाने के लिए जरूरी है। भैंसों को भी जंगल में रहने की इजाजत दी गई, लेकिन अब वे पहले की तरह आतंक नहीं मचा सकते थे। निष्कर्ष। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति केवल मांसपेशियों में नहीं होती। सही रणनीति, साहस और एकजुटता किसी भी बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकती है। शेर ने भैंसों को उनकी ताकत के बावजूद हराया, क्योंकि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। जंगल में शक्ति और डर का संतुलन तभी बना रहता है जब हर प्राणी अपनी सीमाओं को समझता है। कहानी से प्रेरणा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए। शेर और भैंसा की यह कहानी जंगल के नियमों को दर्शाती है, जो आज भी हमारे जीवन में लागू हो सकते हैं।